हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जोसेफ मर्फी की बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और उस किताब में लिखा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। क्योंकि आपका दो माइंड होता है, एक तो कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। अब जो कॉन्शियस होता है ना, वो अवेयर होता है, वो चीज़ों को देखता है, उसे पता होता है कि हाँ ये आपके लिए सही है, वो आपके लिए गलत है। बट सबकॉन्शियस को नहीं पता होता, वो एक तरह से बेवकूफ़ होता है। उसको आप जो बोल दो वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस ऐसे नहीं है कि अभी आपने खुद को बोला तो तुरंत नहीं। सबकॉन्शियस में बात जाने में 21 डेज लगते हैं। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ। आपकी पूरी बॉडी आपके सबकॉन्शियस के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ही पूरी तरह से काम करता है। जैसे आपके घर में, सबके घर में स्विच बोर्ड है, सबको पता होता है। आंखें बंद करके भी आपको पता है किस बटन को दबा के लाइट ऑन होगी, किस बटन को दबा के फैन ऑन होगा। अभी अचानक से कभी स्विच अगर चेंज हो जाए तो आपको थोड़े दिन का टाइम लगता है उसको हैबिट में लाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस को प्रोग्राम होने में 21 डेज लगते हैं। 21 डेज साइंस प्रूवन है। यूजुअली 30 डेज भी बोला जाता है। हार्डली 21 डेज लगते हैं आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम होने में। अब ये नहीं है कि दिन रात बोलते रहो, अभी बोलते रहो कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, कहाँ रिच हो, कहाँ हेल्दी हो, क्या है, बकवास कर रही हो, तो नहीं जाती है बात। तो सबकॉन्शियस में नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस जाने ही नहीं देगा उस बात को। कॉन्शियस आपको, जैसे आप बोलोगे खुद से आई एम हेल्दी, आई एम रिच, कॉन्शियस बोलेगा झूठ बोल रही हो, कहाँ से रिच हो, कहाँ से हेल्दी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा। यही चीज़ें कॉन्शियस अवेयरनेस दिखाता है दुनिया भर की चीज़ों को, क्योंकि कॉन्शियस का काम है सर्वाइवल का। वो सर्वाइव कराना चाहता है, वो रियलिटी फेसिंग होता है, वो लॉजिकल, इसीलिए उसको बोला जाता है। और तो वो नहीं जाने देता है, वो रोक देता है। वो दरवाज़ा होता है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में ऐसे दरवाज़ा होता है। तो विश को जाने में वो, ये कोई भी आपके एफर्मेशंस को जाने में, आपके थॉट को सबकॉन्शियस तक पहुंचाने में कॉन्शियस ऐसे रोकता है। तो इसको मनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये अगर मान जाए ना तब तो बात आसानी से पहुंच गई। तो इसको मनाने का सबसे इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस को कोई मैसेज देना है तो रात को सोने से पहले दो और सुबह उठने के बाद दो, क्योंकि उस समय ये सोता रहता है। उस समय ये सोता रहता है। ये इतना थक जाता है दिन भर की पकड़ 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 करके कि वो थक जाता है। तो उस समय जब आप सोने भी जाते हो ना, तो आप देखते होगे आधे एक घंटे पहले आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आप टायर्ड हो जाते हो पूरे दिन भर की चीज़ें देख के। ये टायर्ड हो जाता है, तो इसके अंदर एनर्जी नहीं होती। तो उस समय अगर आप मैसेज देते हो, कुछ अफर्म करके, कुछ अच्छा फील करके सोते हो, तो वो आसानी से आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है और वो रात भर काम करती है। 21 डेज तक अगर आप उस चीज़ को करोगे, तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो 21 डेज़ का टाइम गैप लेना चाहिए। और ये तो जोसेफ मर्फी की किताब में भी लिखा है कि 21 डेज़ का टाइम गैप लेना चाहिए। 21 डेज़ में आप उस इच्छा को मैनिफेस्ट कर लेते हो। और सुबह उठने के बाद बोलो। अगर आप हेल्थ से परेशान हो तो रात को सोने से पहले बोलो आई एम हेल्दी, सुबह उठने के बाद बोलो आई एम हेल्दी। क्योंकि सुबह भी ये नहीं उठा होता है, थोड़े देर का गैप होता है, क्योंकि जैसे ही उठ जाता है फिर ये दुनिया भर की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो सबकॉन्शियस में सच में बहुत पावर है, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इसीलिए रात को सोने से पहले अपने थॉट पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उटपटांग देख के, कुछ भी उटपटांग बोल के सो रहे हैं और सुबह उठने के बाद भी दुनिया भर की चीज़ों को ऑब्जर्व करें। इसीलिए मना किया जाता है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले न्यूज़ मत देखो, नेगेटिव चीज़ें मत देखो, फ़ोन चेक करना बंद कर दो, सोशल मीडिया चेक करना बंद कर दो। बिकॉज दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग जो आपके माइंड में जा रही है, और वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। फिर आप कहोगे कि मेरी तो ज़िंदगी बदली नहीं रही। कहाँ से बदलेगी? आपने अपनी आदतें तो बदली नहीं है, ज़िंदगी कहाँ से बदलेगी? ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, तब लाइफ बदलती है। आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है, तब लाइफ बदलती है। और आपके सबकॉन्शियस में एक बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। अगर पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड अगर आपने पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि आपको उसमें पता चलेगा कि मतलब हमें नहीं पता होता, मोस्ट ऑफ द टाइम ऊट पटांग बोलते रहते हैं और अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देते हैं, और वही चीज़
मैनिफेस्ट होकर ज़िंदगी में आ जाती, फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया। अंजना मैम की अगर पुरानी वीडियोस किसी ने देखी होगी, अंजना रितोरिया मैम की, तो उनकी पुरानी वीडियोस में उन्होंने बताया था कि उनका जब, उनकी किताब में भी लिखा है कि उनका डिवोर्स जब हुआ था तो वो हमेशा एक ही वर्ड बार बार बोलती थी कि मेरा डिवोर्स, उनसे लोग बोलते थे कि बाला फिल्म्स में मतलब बाला फिल्म्स की क्यों नहीं आप मीडिया में जाती हैं, तो उन्होंने बोला था कि बाला फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट मैं तभी साइन करूँगी जिस दिन मेरा डिवोर्स होगा, और जिस दिन उनके पास बाला फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट आया उसी दिन उनका डिवोर्स हो गया। तो सोचो कितनी, क्योंकि वो बात वो बार बार मजाक में क्यों बोलती जा रही थी, मजाक में बोलती जा रही थी, और मजाक करते वो बात उनके सबकॉन्शियस में पहुंच गई और वो मैनिफेस्ट होके आ भी गई, और आज वो एक्सेप्ट भी करती हैं। कई लोग बार बार खुद को बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, वो एक्चुअल में बीमार होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये बुरा हो रहा है, मेरा तो दिन ही खराब है, सच में दिन खराब जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो बात पहुंच चुकी है, तो वो तो आपको अट्रैक्ट करके दे ही देगा कि हाँ देखो, उसको नहीं पता आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको आप जो मैसेज दे रहे हो वो अट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्शियस को पता है लेकिन सबकॉन्शियस को नहीं पता, तो इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। हमारे वेदों पुराणों में भी लिखा गया है कि वाणी का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्योंकि कोई भी बात आपकी सच हो सकती है, तो सोच के बोलो, अच्छा बोलो, और स्पेशली अपने लिए अच्छा बोलो, अपने लिए अच्छा बोलो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ब्लेसिंग से भर दोगे ना, ग्रैटिट्यूड से भर दोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में वो ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करके दे देगा। तो यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और नहीं पढ़ी है बुक तो बिल्कुल पढ़ना। थैंक यू सो मच।